Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 67 or lesson 67. In this part, we shall read about interrogative negative sentences in present perfect continuous tense with plural subjects along with क्या बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर नॉट। अर्थात इस पार्ट 67 में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या तथा सब्जेक्ट के बाद अर्थात वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे। तो उसका अनुवाद हम इंग्लिश में कैसे करेंगे या कैसे करते हैं, आइए इस रूल को देखें और उस रूल पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो आइए पार्ट 67 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब वैसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या तथा टाइम वाचक शब्द जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से साल भर से 2 दिन से संडे से मंडे से 5 वर्षों से के बाद नहीं हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके जितने रूल हैं उसमें 2 ही रूल हैं। पहला कि उस सब्जेक्ट के बाद यानी मूल क्रिया में अंत में ता रही है, ते रही है, ती रहे हैं। और दूसरा इसका सेंटेंस का फॉर्म है रूप है से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि। तो कैसे बनाया जाता है और दोनों के साथ नहीं शब्द लगा रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहले उन वाक्यों पर हम विचार करेंगे जिसके मूल क्रिया के अंत में या सेंटेंस के अंत में ता रही है, ते रहे हैं, ती रही है, ती रही हूं इत्यादि लगा हो और वह सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू हो, अर्थात इसमें टाइम टेकन वर्ड न हो। यानी वर्षों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, सोमवार से, 5 घंटों से, 6 बजे से, सुबह से, ये कुछ नहीं हो उसमें। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं जिसमें पहले क्या और बीच में नहीं शब्द हो। ठीक है, तो आइए बाबू सामने देखो। आइए अब एक एक वाक्य पर विचार करें कि जैसे क्या वह उसके पास नहीं जाता रहा है। देखिए, क्या वह उसके पास नहीं जाता रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज ही नॉट बीन के बाद तुरंत भी आई जी गोइंग उसके पास टू हिम। ठीक है, इसको आप जान गए। क्या वह उसके पास नहीं जाता रहा है, तो उसे हम हैज ही नॉट बीन गोइंग टू हिम होगा। अब दूसरा वाक्य देखें। क्या विद्या अपना काम धीरे धीरे नहीं करती रही हैं।
धीरे धीरे नहीं करती रही हैं, तो क्या लिखेंगे? हैज विद्या नॉट बीन डूइंग, अगर लड़का मानते हैं तो ही, लड़की मानते हैं तो हर वर्क स्लोली। ठीक है, क्या विद्या अपना काम धीरे धीरे, ये छूट गया, धीरे धीरे नहीं करती रही हैं? हैज विद्या नॉट बीन डूइंग हर वर्क स्लोली। ये हो गया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया। अब आइए प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हम लिखेंगे, इसको जरा देखिए। क्या वे लोग कलकत्ता या दिल्ली, वही लिखिए, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते रहे हैं? तो क्या होगा? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली? क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते रहे हैं? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली? अब देखिए एक और देखिए, क्या हम लोग उन लोगों से बात नहीं करते रहे हैं? तो क्या हो गया? हैव वी नॉट टॉकिंग टू देम? क्या हम लोग उन लोगों से बात नहीं करते रहे हैं? हैव ही नॉट टॉकिंग टू देम? ठीक है, तो देखिए सिंगुलर पर हो गया, प्लूरल पर हो गया। सेम इसी तरह अब सामने देखो, इधर उधर में देखो। अब सेम इसी तरह प्लूरल नॉन पर कैसे बनाते हैं, तो इसका पहला हो गया, दूसरा होगा, दूसरा रूल। दूसरा रूल में अब क्या होगा? क्रिया के अंत में क्या होगी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो, इत्यादि हो तो कैसे बनेगा? और इसके साथ समय सूचक शब्द लगा रहेगा।
समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द का मतलब वही 4 घंटे से, 2 घंटे से, सोमवार से, 3 दिनों से, वर्षों से, घंटों से, तो समय सूचक शब्द है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसका रूल पहला क्या है, इसको देखिए। पहला है उसी तरह एज प्लस पीएस प्लस नॉट प्लस बीन। अपने भी इसको बैठे हैं तो मुंह से धीरे धीरे बोलिए, देखिए कि आपको कितना याद है, कितना आपको जानकारी, उसको तौलते रहिए। हैज नॉट बीन V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद और सिंस प्लस टाइम। अब टाइम का मतलब केवल समय नहीं, टाइम का मतलब टाइम टेकन वर्ड। ठीक है, तो आइए देखें, अब इस पर हम एक एक वाक्य देखें कि कैसे क्या होता है। क्या चपरासी, ठीक नहीं चल रहा है, और ये बदल दें इसको जरा। क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है? ठीक है, क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है? हैज द प्यून, हैज द प्यून क्या करता है? हैज द प्यून नॉट बीन रिंगिंग द बेल। कितने देर से? 2 घंटे से। अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैज द प्यून नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 आवर्स। बच्चा इधर देखो। अब दूसरा वाक्य देखिए कि क्या मेरी माँ सोमवार से काम नहीं कर रही है? क्या मेरी माँ सोमवार से काम नहीं कर रही है? क्या होगा? हैज माई मदर नॉट बीन डूइंग वर्क, या वर्किंग में लिख सकते हैं, डूइंग वर्क। कब से? सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, सिंस मंडे। ठीक है, अब आइए इसके पूर्वल में।
प्लूरल में क्या है? सेम। रूल वही है, केवल अब यहाँ हो जाएगा हैव प्लस PS प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीन प्लस ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस और प्लस। साथ साथ बोलते चलिए बच्चों, धीरे धीरे अपने मुंह में, तो धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा। अपने मन से बोलते रहिए धीरे धीरे। सिंस प्लस टाइम, अब टाइम है वही टेकन टाइम, अब प्रश्नवाचक हुआ। ठीक है, तो आइए अब प्लूरल सब्जेक्ट पर आधारित कुछ हम देखें। क्या हम लोग दो 2009 से पटना नहीं जा रहे हैं? क्या होगा? हैव वी नॉट बीन गोइंग टू पटना? निश्चित है, तो यहाँ क्या होगा? 2009 से, सिंस 2009। ठीक है। अगला कोई वाक्य देखिए। क्या किसान 2 दिनों से अपना फसल नहीं काट रहे हैं? तो इसको बड़ा देखा जाए। क्या, अब किसान का मतलब प्लूरल हो गया। किसान 2 दिनों से 2 दिनों से अपना फसल नहीं काट रहे हैं। फसल कांच तो फसल कोई काटेगा नहीं, तो पका हुआ ही ना कटेगा। नहीं काट रहे हैं, इसका क्या होगा? हैव द फार्मर्स हैव द फार्मर्स नॉट बीन। यहां तक आ गया। अब काटना की अंग्रेजी क्या होगी? फसल काटना की अंग्रेजी है बच्चा, बताओ थोड़ा इशारे में। फसल काटना की अंग्रेजी क्या होगी? देखिए, फसल कब काटा जाता है? पक जाती है। कच्ची फसल तो कटी नहीं जाती, तो इसलिए पक्के फसल को काटने को क्या हम लिखते हैं? रीप। तो होगा रीपिंग। नॉट बीन रीपिंग अपना फसल, देयर। अब आ गया फसल। अरे मुन्ना, फसल, फसल को क्या लिखेंगे? लिखो, कॉपी पे लिख के दिखाओ जरा चट से। फसल का क्या होगा? चलो सही, ओके। क्रॉप। क्रॉप कितने दिनों से? 2 दिनों से। फॉर 2 days। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको ऐसे खींच दीजिए। अच्छा बन रहा है। ठीक है। अब एक सेंटेंस आपको मैं ऐसा दूं, हर वीडियो में एक दे रहा हूं। जैसे वो 3 दिनों से बुखार से पीड़ित है, उसको दिए, तो उसमें नहीं है, न ता है, न ता रही है, न ते रही है, न से रही है, न सेव रही है,
कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस रूल से बना। इसमें एक सेंटेंस आपको ऐसा दे रहा हूं कि क्या, इसको जोड़ा, क्या प्रीति सोमवार से, एक आध अलग अलग से क्वेश्चन चाहिए, सोमवार से, अब देखिए, क्या प्रीति सोमवार से बीमार नहीं है? बार से बीमार नहीं है, तो क्या बनाएंगे इसका? इसको अलग है, इसी में से सिंगुलर सब्जेक्ट का है या एसएस का है, तो क्या बनाएंगे इसका? हैज प्रीति नॉट बीन, अब बीमार है, तो बीमार है को क्या लिखेंगे? अरे मुन्ना बताओ, इशारा कॉपी पर लिख के दिखाओ। हैज प्रीति नॉट बीन, अब बीमार के क्या लिखेंगे यहाँ? नहीं, गलत है, सिक। सिक, अब कब से बीमार है? सोमवार से, तो क्या होगा? सिंस मंडे। क्या प्रीति सोमवार से बीमार नहीं है? ठीक है, तो आइए एक बार पूरे वाक्यों को थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। कभी कभी होता है लिखने में गलती हो जाती है, भूला जाता है, सही कुछ हो जाता है, ध्यान दिया जाए। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे वाक्य बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या और क्या के बाद यानी टाइम वाचक शब्दों के बाद नहीं हो। और वो वाक्य दो तरह से शुरू होते हैं, जिसमें क्रिया के अंत में यानी मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ते रही है, तो उसको कैसे बनता है? पहला हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, बीआईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। जैसे क्या वह उसके पास नहीं जाता रहा है, यानी जाता रहा है, वैसा जाता रहा है। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू हिम। दूसरा, क्या विद्या अपना काम धीरे धीरे नहीं करती रही हैं, यानी धीरे धीरे करती हैं, करती थी, करते कर रही हैं। हैज विद्या, विद्या को यदि लड़का मानते हैं तो यहाँ हिज लगाएंगे, लड़की मानते हैं तो हर लगाएंगे। हैज विद्या, इसलिए कि विद्या लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है, तो इसलिए अपने ऊपर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोई हर से बना दिया, कोई ही से बना दिया गया, ऐसा जी आपका गलत है, उनका सही, ऐसा कुछ नहीं। हैज विद्या नॉट बीन डूइंग हर वर्क स्लोली। स्लोली स्लोली दो बार नहीं लिखेंगे, स्लोली का मतलब ही होता है धीरे धीरे। उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, हैव पीएस नॉट बीन वी1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, जैसे क्या वे लोग दिल्ली नहीं जाते रहे हैं, यानी जाते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, फिर दूसरा, क्या हम लोग उन लोगों से बात नहीं करते रहे हैं, अर्थात करते रहे हैं। हैव वी नॉट टॉकिंग टू देम। अब इस प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया के अर्थ में ता रही है, ते रहे हैं, ती रही है, ती रहे का वाक्य हो चुका। ठीक है, उसी कड़ी में एक नीचे आपको देखिए सेंटेंस दिया हूं, वहां नहीं दिया, कंफ्यूजन होगा, बाद में दे दिया, ये समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा लोग कि क्या प्रीति सोमवार से बीमार नहीं है। इसमें देखिए ना, ये रूल दिखाई दे रहा है ना, केवल एक दिखाई दे रहा है से, लेकिन रहा रही भी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रीति सोमवार से बीमार नहीं रह रही हैं, इसका मतलब ये हुआ। इसके भी लिख सकते हैं, तो इतना ऐसा भूला जाता है। तो हैज प्रीति नॉट बीन सिक सिंस मंडे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरा रूल। दूसरा रूल का मतलब क्या हुआ? जिसमें क्रिया के बाद से रहा है, से रही है, से रहे हो, से रहे हो तथा समय सूचक शब्द हो तो क्या होगा? तो इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस पीएस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी1
ing, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर, सिंस और टाइम। तो क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है? हैज द पियून नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours? क्या मेरी माँ सोमवार से काम नहीं कर रही है? हैज माई मदर नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे? अब यहाँ सिंस लगा, मंडे है, अब आप समझ गए होंगे। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वही रूल सीधे चलेगा, सेम है। क्या हम लोग 2009 से पटना नहीं जा रहे हैं? हैव वी नॉट बीन गोइंग टू पटना सिंस 2009? क्या किसान 2 दिनों से अपना फसल नहीं काट रहे हैं? किसान बहुवचन है इसलिए हैव लगा। हैव द फार्मर्स नॉट बीन रीपिंग, यानी पका हुआ फसल काटना, ठीक है ना। देयर क्रॉप्स, क्रॉप मैंने अपना फसल, फॉर 2 days। इसको अभी बता चुका हूँ। क्या प्रीति सोमवार से बीमार नहीं है? हैज प्रीति नॉट बीन सिक सिंस मंडे? तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना आप बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे, जिसमें यानी जिसके मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ती रही है, ती रहे हैं, तथा दूसरा रूल्स जिसके मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हो और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो तो हैज नॉट बीन, ठीक है। हैज सब्जेक्ट नॉट बीन, अब प्लूरल सब्जेक्ट माने हैव प्लूरल सब्जेक्ट नॉट बीन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसको आसानी से समझ में आ गया हो गया, इसलिए आप कि अपने चैनल यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह इस गर्मी की छुट्टियों में घर बैठे बच्चे बंधु जो पढ़ना चाहते हैं इस टेंस का लाभ उठाएं और अपने टेंस को कामयाबी पूर्वक बनाने के आसान तरीकों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने में सफल प्रयासरत हो। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, धन्यवाद।